नमो बम्भिये लिविये ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुदृढ़मती माता जी व आरिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। हमने पिछले वीडियो में ताम्रपत्र क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन उस ताम्रपत्र में क्या लिखा हुआ है ये जानने के लिए हमने आज का ये वीडियो बनाया है। ये जो सोहगौरा ताम्रपत्र शिलालेख उस वीडियो में हमने आपको दिखाया था। आज यहाँ ब्राह्मी लिपि में जो लिखा हुआ है इसको पढ़ने का हम प्रयास करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये वाला जो ताम्रपत्र शिलालेख है ये महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले ये ताम्रपत्र हमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में राप्ती नदी के तट पर स्थित एक गांव सोहगौरा से प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले हमने जान ली इसकी लोकेशन। अब ये जो ताम्रपत्र है यानी तांबे पे खुदाई की हुई कुछ अभिलेख, उसे हम ताम्रपत्र कहते हैं। तो इसकी भाषा कौन सी थी और लिपि कौन सी थी? तो लिपि तो अब हम पहचानते हैं, ये ब्राह्मी लिपि है और ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। इस शिलालेख की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर ये ऊपर वस्तु संरचना दी हुई है, अर्थात किसी ताम्रपत्र में पहली बार ये देखने में आया कि यहाँ ऊपर कुछ चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों का क्या मतलब है वो हम आगे जानते हैं। अब एक और बात, ये जो चित्र हैं इनमें ये देखिए, ये और ये दो चित्र किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का दिखलाई पड़ता है। ये कमल के फूल की कली नुमा दिख रहा है, ये आपको पेड़ निकला हुआ दिख रहा है, ये देखिए ये भी वैसे ही कुछ दिख रहा है। और एक खास बात, जो ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है यही इस ताम्रपत्र की पहचान बताता है कि ये ताम्रपत्र ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी का है। वो कैसे जाना हमने? क्योंकि ऐसा ही सेम चिन्ह हमें मौर्य पीरियड में जो उनके सिक्के थे, मौर्यन पीरियड के जो सिक्के थे, जो सिल्वर काशारपन मतलब चांदी के कारशापन के जो सिक्के होते थे, सिक्कों को कारशापन कहा जाता था, जो 4वीं से 2वीं शताब्दी के मध्य में देखने में आए हैं, उन पर ये सेम निशान ये देख सकते हैं आप। ये मौर्यन पीरियड के सिक्कों पर वही निशान हमें देखने मिलता है। ये देखिए ये आपको इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इतिहासकारों ने इस चिन्ह का क्या मतलब बताया है? इतिहासकारों के अनुसार ये जो चंद्रमा है इसका मतलब होता है चंद्र। ये इसको उन्होंने ग अक्षर माना है और ये जो दो है इसे उन्होंने त और त मतलब त माना है। तो इसका मतलब है कि ये जो सिंबल है ये चंद्रगुप्त मतलब चंद्रगुप्त लिखा हुआ है, जो गुप्त का प्राकृत में कन्वर्शन गुप्त बताया है। तो इसका मतलब है कि ये जो सिंबल है ये चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड का है, अर्थात ये सोहगौरा ताम्रपत्र जो शिलालेख है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का शिलालेख। ये देखिए यहाँ लिखा है कि इस शिलालेख अभिलेख के ऊपर ये वस्तु संरचना का पहली बार अंकन हुआ है। और ये यहाँ आप देख सकते हैं ये एक कोष्ठागार है। कोष्ठागार मतलब अनाज को संग्रहित करने का स्थान। ये कमल की कली है। वेदिका से परिवेष्टित वृक्ष ये है और ये है, और पर्वत पर चंद्र के चिन्ह का अंकन। ये पर्वतनुमा जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर चंद्र का अंकन है। पहली बार ये किसी शिलालेख पर
ऊपर की तरफ इस तरीके का अंकन देखने में आया है। अब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये लिखा है स, आप देख सकते हैं, स व ती। ये देखिए यहाँ ऐसा निशान जो आपको दिखाई दे रहा है, ती या न, सवतीयान, म ह म त न, महमतन। स, ये देखिए ये इस तरीके का आपको दिख रहा है, स न, न में एक ही मात्रा, ससने, म न व सी। अब ये देखिए ये सी, फिर से ये स और ये ऊपर ई की मात्रा, सी ती और ये क, मन वसितिक। इसका मतलब होता है सवत्ती यानी श्रावस्ती, सवत्ती यूज किया है। सवत्तीयान, यहाँ के जो महमतन, महमतन मतलब महामात्र, जो उस समय में ऑफिसर्स रखे जाते थे प्रशासन के लिए, धर्म महामात्य, महामात्र जो अलग अलग विभागों को संभालने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय रखे गए थे, उनके लिए यह शब्द महमतन आया है। ससने यानी शासन, प्राकृत भाषा में ससने शब्द का अर्थ होता है शासन या अनुशासन, और ये शब्द किसी नियम, आदेश या अनुशासनात्मक व्यवस्था को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मनवसतिक, जहाँ पर शिविर लगे हुए थे, उस शिविर के ठेकेदारों को शासन की ओर से आदेश दिया गया था। ये इस लाइन का मतलब है। क्या आदेश दिया था? तो ये जो सौगौरा ताम्रपत्र शिलालेख है, ये अकाल और दुर्भिक्ष के समय कोष्ठागारों में जो अन्न को संरक्षित किया गया था, उन अन्न के उपयोग को लेकर ये आदेश जो शासन में जारी किया गया था, उससे संबंधित शिलालेख है। 4 पंक्ति का ये शिलालेख है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, 1 2 3 4। केवल एक ही पत्र पर पूरी 4 पंक्ति और चिन्हों के साथ इस शिलालेख को लिखा गया है। और ये देखिए लोकेशन, ये श्रावस्ती है और श्रावस्ती के बिल्कुल पास में मथुरा है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये गोरखपुर, ये जो जगह थी जहाँ से हमें ये शिलालेख प्राप्त हुआ था, और इस शिलालेख में ये यहाँ जो एक श्रावस्ती नाम का स्थान है, उससे संबंधित चर्चा की गई है। अब दूसरी लाइन में क्या बताया गया है? द सी ली, ये देखिए ये ली और ये ऐसे निशान आपको दिख रहा है। माँ, ये माँ, ते, तो में एक ही मात्रा, माते, वस गमे, ये व, स ग, ये एक ही मात्रा और ये म, वसगमे। वसगमे का मतलब है वंश ग्राम, वंश ग्राम, वहाँ के गांव का नाम था वंश ग्राम। व एते, यहाँ पर दुवे मतलब 2, कोठगलनी, कोठगलनी मतलब कोठागार, मतलब कोष्ठागार। कोष्ठागार का अर्थ होता है अन्न संग्रह करने का स्थान। तो इस दूसरी लाइन में ये देखिए, व एते, ए, ये ते, दुवे, ये यहाँ पर ये दुवे, कोठ, ये क, ये दिख रहा है क, को, ठ, ग, ये ल और ये नी, कोठ गलनी। दसेली माते वस गमे व एते दुवे कोठ गलनी। इसका मीनिंग यहाँ पर दिया है, जैसे हमने
इसको ढूंढने का प्रयास किया, प्राकृत भाषा को समझने की जो कोशिश की, इसमें दो अर्थ निकल कर आए। एक तो अगर मैं पूरा दसीली माते पढ़ती हूँ तो प्राकृत भाषा में सिली माते का अर्थ होता है आत्मसंयम या स्वनियंत्रण। विशेष रूप से जैन धर्म में जो मन, वचन और काय को संयम में रखने की बात कही गई है, आत्म अनुशासन के लिए और इंद्रियों के नियंत्रण के महत्व को दर्शाने वाला ये शब्द सिली माते, जो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है, मन, वचन, काय का संयम। या तो हम इसे सिली माते शब्द से ये समझ सकते हैं, या फिर अगर दूसरा अर्थ निकाला जाए, क्योंकि शब्दों का अलग अलग ब्रेक नहीं है, दसी और ली माते से 10 योजन, ऐसा भी अर्थ निकलकर आता है। वंशग्राम है, वहाँ पे 2 कोष्ठागार की चर्चा हुई है कि यहाँ पर 2 कोष्ठागार हैं, अन्न संग्रह करने का स्थान, जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल या आपातकालीन स्थिति के लिए, दुर्भिक्ष के समय जनता की मदद के लिए बनवाकर रखे थे। और फिर ये तीसरी लाइन में ती, ये घ, ये व, नी, तिघी व नी, मथुल, मथुल, चचू, मो, ये देखिए ये मो, दम, दम, भलकन, छ। अब इसमें एक बात निकल कर आती है, छ का मतलब प्राकृत में 6 होता है। तिघवनी यानी त्रिवेणी, मथुल मथुरा के लिए लिया है, चंचू, मोदम, भलकन आदि 6 गांवों में ये जो कोष्ठागार में अन्न रखा गया है, इसे वितरित किया जाए, ऐसा शासन का आदेश है। शासन का आदेश हमने यहाँ पढ़ा था, किसे दिया गया था? मनवसितिक शिविर में जो ठेकेदार थे, उनको श्रावस्ती के महामात्रों ने ये आदेश दिया था। अब आगे की अर्थ देखते हैं। ये ल, क, यी, य, ती, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ल कयति, अ, ती, या, यी, कय, नो, ये देखिए ये न इधर और इधर, तो ये नो, ग, हिम, ही पे बिंदु, त, व, य। अब इसका मीनिंग इस तरीके से है, कई यति अलग है, अति या कय अलग है, नो मतलब नहीं, गहीन तवय। जो मोटा मोटा मीनिंग होता है वो ये लिखा है, केवल सूखा पड़ने पर ही ये अनाज दिए जाएंगे। और अगर इसके शब्दों को ब्रेक करके पढ़ा जाए तो कई यति का मीनिंग होता है अपनाया जाता है, किसी या फिर किसी बात को या विचार को व्यक्त करना। तो ये हम ऐसा भी मीनिंग निकाल सकते हैं कि किसी भी बात को, विचार को व्यक्त करना। क्या विचार थे जो शासन ने दिए थे? वो विचार यहाँ पर व्यक्त किए गए हैं और ये अत्यधिक बढ़ा हुआ या स्वीकार करने योग्य। गहीनतव्य का मतलब होता है स्वीकार करने योग्य। तो इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि सूखा पड़ने पर ही ये अनाज, ये जो 6 गांव का यहाँ पर जिक्र किया गया है, उनको आपातकाल के समय वितरित किया जाए। मतलब उस समय में दुर्भिक्ष आने पर राजा कितने सचेत रहते थे जनता के भले के लिए, ये बात का जिक्र इस पूरे शिलालेख को पढ़ने के बाद समझ में आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। उम्मीद करती हूँ कि इस शिलालेख का बहुत सारा अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय जिनेंद्र।